नमस्कार छात्रों, आपका हिंदी का अध्ययन शायद सुचारू रूप से चल रहा होगा। छात्रों, आज हम कक्षा 8वीं की हिंदी की पुस्तक का पाठ 5 एक पुरानी कथा का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ एक पौराणिक कथा है। इसमें लालची व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शाया गया है। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि एक मछुआ था और एक मछुई थी। वे एक छोटी सी झोंपड़ी में रहते थे। मछुआ मछलियां पकड़ने का काम किया करता था। दोनों अपना जीवन सुखपूर्वक जी रहे थे। वे केवल अपने वर्तमान में ही व्यस्त रहते थे। उनके मन में ना तो भविष्य के लिए कोई आशा थी और ना ही लालसा। एक दिन मछुआ मछलियां पकड़ने जा रहा था। नदी के पास एक छोटा सा गड्ढा था। उसके एक कोने में एक छोटी सी मछली लताओं में फंस गई थी। उसने मछुए को देखकर पुकारा कि मैं इस गड्ढे में फंस गई हूं। तुम मुझे इन लताओं में से निकालकर नदी तक पहुंचा दो। मछुए ने उसे लताओं से अलग किया। एक बर्तन में पानी भरकर उसमें मछली को रखकर नदी तक पहुंचा दिया और वह खुशी से तैरने लगी। कुछ दिन बाद उस मछली ने उस मछुए को पुकार कर कहा कि तुम रोज यहाँ 1 घंटा बैठा करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मछुआ वहां रोज बैठने लगा और आटे की गोलियां उस मछली को डालने लगा। एक दिन मछुए ने पूछा कि तुम रोज इसी घाट पर क्यों जाते हो? मछुए ने उसे छोटी मछली की सारी कहानी सुनाई। वह हैरान हो गई। उसने मछुए से कहा, ये अवश्य ही कोई देवी मछली के रूप में नदी में रहती है। यदि तुम उससे कुछ मांगोगे तो वह तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेगी। मछुए ने अगले दिन जाकर मछली को पुकारा और उससे पूछा कि क्या तुम हमारे लिए एक अच्छा घर बनवा दोगी? मछली ने कहा, अच्छा, जा, तेरी मछली एक अच्छे घर में बैठी है। जब वह वापस आया तो वहां सचमुच एक अच्छा घर बन गया था। कुछ दिनों बाद मछली ने कहा कि अच्छा घर होने से क्या होता है, हमें खाने पीने की तकलीफ तो है ही ना, इसलिए अब तुम मछली से धन मांग कर आओ। मछुए ने तट पर जाकर मछली से धन मांगा तो मछुए के घर में धन भी आ गया। उसकी पत्नी का लालच बढ़ता ही जा रहा था। उसने मछुए से फिर कहा कि धन तो हमारे पास आ गया, किंतु हमारे पास एक अच्छा महल हो, नौकर चाकर हो, मैं महारानी बनूं। मछुआ इस बार कुछ मांगने से हिचकिचाया, किंतु मछुए के जोर देने पर उसने मछली के पास जाकर कहा कि क्या तुम मछुई को महारानी बना सकती हो? जब उसने घर जाकर देखा तो सचमुच उसके घर में राजकीय वैभव हो गया था, परंतु मछुई का लालच बढ़ता ही जा रहा था। उसने फिर से कहा कि यदि सूर्य चंद्र आदि उसकी आज्ञा मानते तो कैसा होता। मछुए ने इच्छा ना होते हुए भी उस मछली के पास जाकर अपनी इच्छा जाहिर की। इस बार मछली को मछुए की बात सुनकर क्रोध आ गया और उसने कहा कि जा, अपनी उसी झोंपड़ी में रह, और वह फिर से उसी झोंपड़ी में रहने लगा। तो बच्चों, इस कहानी को पढ़कर हमारे मन में कई तरह के विचार आते हैं। सबसे पहले तो यह है कि मनुष्य की इच्छाओं की कोई सीमा ही नहीं है। हर इच्छा पूर्ण होने के पश्चात अन्य कुछ पाने की इच्छा जागृत हो जाती है। यह तो मछुए का ही दोष प्रतीत होता है कि वह मछुई के कहने में क्यों आया। उसमें मछुई का दोष अधिक दिखाई देता है। यदि वह आरंभ में ही मछुई को डांट देता तो शायद उसकी दुर्गति ना होती, परंतु लेखक मछुई को निर्दोष मानता है। उसे लगता है कि दोष तो मछली का है, क्योंकि मछली ने पहले तो उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण कर दी, परंतु जब मछुई ने कुछ ऐसा मांग लिया जो उसकी शक्ति के बाहर था, तब उसने मछुए को फिर उसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। वह यह भूल गई कि यदि मछुआ उस पर दया ना करता तो मछली का अस्तित्व ही समाप्त हो चुका होता। तो बच्चों,
हम सब भी अपने जीवन में यही भूल करते हैं। हम लोग अपने दोष तो छिपा लेते हैं और दूसरों पर आरोप लगाते हैं। हम यह तो सोचते हैं कि मैंने किसी का उपकार किया, परंतु यह भूल जाते हैं कि उसने हमारे लिए क्या-क्या किया। मछुए की स्त्री ने जो किया वह मानव स्वभाव के अनुकूल ही है कि जो वस्तु हमारे पास होती है, हम जल्दी ही उससे विरक्त हो जाते हैं और फिर अन्य उस वस्तु को पाने के लिए लालायित हो जाते हैं जो हमारे पास नहीं होती। इस कहानी में मछुए ने तो अपना काम निस्वार्थ भाव से किया था, परंतु मछली ने मछुए की पत्नी की इच्छा पूर्ण करके उसकी जिज्ञासाएं बढ़ा दी, वरना वह तो अपनी पहले वाली स्थिति से संतुष्ट थी। तो बच्चों, यह कहानी हमें क्या शिक्षा देती है? ये हमें यह शिक्षा देती है कि लालची व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता। जो कुछ उसके पास होता है, अपने लालच के कारण वह भी नष्ट कर देता है। तो बच्चों, कभी भी हमें अपने जीवन में लालच नहीं करना चाहिए। तो छात्रों, आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। आप इसका एक बार स्वयं अध्ययन करेंगे और प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न करेंगे और भाषा ज्ञान को भी हल करने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।